तो प्यारे बच्चों, साइंस में बहुत बेहतरीन नंबर आपको आना चाहिए। और आज हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सचमुच में परीक्षा में पूरा नंबर आएगा। जानते हैं हम आप लोगों को जो जिस पैटर्न से क्रैश कोर्स करवा रहे हैं ना, यह पैटर्न अभी तक बिहार बोर्ड में कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कई और जगह के क्रैश कोर्स चलते हैं और हम सब जगह के क्रैश कोर्स को देखते हैं कि भाई लोग किस तरीके से, बाकी जो अन्य शिक्षक हैं वो किस तरीके से क्रैश कोर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब हम सब लोगों से कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप में ना एक बड़ा संतुष्टि मिलता है कि हम अपने बच्चों के साथ ईमानदारी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो कंटेंट दे रहे हैं जो सीधे उनके परीक्षा में लड़ेगा। और कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लघु तरीय और दीर्घ तरीय तो करा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वन लाइनर। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ मार्क्स पूरा आ जाने से आप सोचो बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जैसे आप साइंस का एग्जाम देने के लिए जाओगे, साइंस में अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 नंबर आ जाएगा, 40 में 40 आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, क्या आप 40 में 40 अगर ऑब्जेक्टिव में सही कर दे रहे हो तो क्या आपका पूरा नंबर आ जाएगा? ये गारंटी है कि 80 में 80 आ जाए? क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव सिर्फ मायने नहीं रखता है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मायने सब्जेक्टिव भी रखता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है। ऑब्जेक्टिव तो भाई एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, ओकरा में आधा नंबर मिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन नंबर कटम कुटम वाला जो सिस्टम है उस सब्जेक्टिव के साथ होता है। तो हम लोगों को नंबर बचाना कहां है? सब्जेक्टिव में बचाना है। बचाने का मतलब कि नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आज तक किसी का नंबर नहीं कटा है। कभी सुने हो अरे यार 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, सर जी आधे नंबर देकर के छोड़ दिए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है सब्जेक्टिव में, कह 5 नंबर का क्वेश्चन था और सर जी 4 नंबर देकर के छोड़ दिए। आप ये सोचिए कि सर जी 1 नंबर काहे काट लिए, हम उस 1 नंबर को क्यों नहीं बचा पाए? हमारा कर्तव्य है कि हम आपके उस 1 नंबर की रक्षा करें, करवाएं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, हम सब्जेक्टिव पे जोर देते हैं। सब्जेक्टिव पर अगर जोर देंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। हम हमेशा बच्चों को एक बात सिखाते आए हैं कि प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव जो है वो बाप है और ऑब्जेक्टिव जो है वो बेटा है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का जन्म होता है, बाप से बेटे का जन्म होता है, कभी बेटा से बाप का जन्म नहीं होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव बढ़िया से क्लियर कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों को जिस तरीके से हम कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट बस आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अलावा ना तो बिहार बोर्ड का कोई किताब, ना तो बिहार बोर्ड का कोई कंटेंट आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा।